सुंदर जवाब दिया मंदोदरी ने। मंदोदरी ने कहा रावण रामानुज लखुरे की चाई, रामानुज लखुरे की चाई, तो नहीं नागे वो असी मनुसारी, तो नहीं नागे वो असी मनुसारी। मंदोदरी रावण एक बता बोले तुम राम को क्या जीतोगे? लक्ष्मण ने केवल रेखा खींच दिया था। लक्ष्मण ने केवल कुटिया के सामने धनुष से रेखा ही बना दिया था, उसको तो नांग नहीं पाए। मंदोदरी ने कहा रावण उसको तो नांग नहीं पाए और चले हैं राम जी से युद्ध करने के लिए। कितना सुंदर उपदेश मंदोदरी ने दिया है ना। पिया तुम ताहि जितव संग्रामा और जाके दूत के कामा। अरे राम जी को क्या जीतोगे रावण? जिसके दूत को नहीं जीत पाए, पैर जमाया उठा नहीं पाया कोई योद्धा का, और छोटा सा बंदर आया लंका को जला करके चला गया, कुछ कर पाए उसका? अब रावण ने जब सुना तो बड़ा खिसिया गया। रावण मंदोदरी के कहने पर रावण बहुत खिसिया गया। मंदोदरी ने कहा प्रभु रावण पति रघुपति निरपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बलराम। इसलिए रावण मैं आपको समझा रहे हैं कि राम जी कोई साधारण मनुष्य नहीं, उनको साधारण मनुष्य मत मानिए, है ना। विभिन्न प्रकार से माना समझाया। मूल सच्चिदानंद भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज बोले सच्चिदानंद भगवान। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ की कथा कहें और कहाँ की छोड़ते हैं। वृंदावन बिहारी लाल। श्रीमन्नारायण कथा तो लगभग श्रीमन्नारायण जब महाराज रावण ने मेघनाद से कहा, जब महाराज मेघनाद युद्ध करने के लिए गया, तो जिस समय मेघनाद युद्ध करने के लिए गया तो हनुमान जी महाराज उसी द्वार पर खड़े हुए थे। इधर मेघनाद युद्ध करने के लिए गया। हनुमान जी ने क्या किया कि महाशैल यक तुरत उपारा अतरस मेघ नाद पर डारा। हनुमान जी महाराज ने एक पर्वत का टुकड़ा उतारा और जाकर के मेघनाद पर डाल दिया। मेघनाद महाराज नाना प्रकार की माया करके युद्ध लड़ने लगा। सभी बानर भालू विकल हो गए। उसी समय इधर राम जी की आज्ञा को लेकर के अंगनाद वानरों को साथ में लेकर के लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए जब गए, जिस समय लक्ष्मण जी में और मेघनाद में युद्ध होने लगा, लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा अभिर
पर करी अति क्रोधा। जिस समय महाराज मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध प्रारंभ हुआ तो मेघनाद ने विचार किया महाराज कि मैं इतना बड़ा योद्धा हूं, इंद्र को जीत लिया और मेघ के समान मेरी गर्जना है, मेरी गर्जना को सुन करके बड़े बड़े देवता मूर्छित हो जाते हैं। ये मेघनाद का अभिमान था। तो मेघनाद इतना घमासान युद्ध लक्ष्मण जी से किया, अंत में मेघनाद जब परास्त हो गया लक्ष्मण जी के बाणों से तो वीर घातनीय छाड़िस सांगी तेज पुंज लक्ष्मण उरलागी। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और जैसे महाराज लक्ष्मण को लगी, लक्ष्मण जी महाराज वहीं पर मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। मेघनाद आया, मेघनाद ने विचार किया लक्ष्मण जी को उठा करके लंका को ले चले और चल करके रावण को जाकर के दिखाएं कि देखो पिताजी, दो बालक थे ना जिनको आप बालक के संबोधित करते थे राम लक्ष्मण, उसमें एक को हमने मार दिया। ऐसा विचार करके जिस समय महाराज मेघनाद वहां पर आया तो लक्ष्मण को उठाने की बात कौन कहे, है ना? मेघनाद समकोटि सत और जोधा रहे उठाए। मेघनाद जैसे महाराज, है ना, करोड़ों योद्धा लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं? जगदाधार शेष उठे चले किसी आए। लक्ष्मण जी महाराज तो मामूली थोड़ हैं, शेषनाग के अवतार हैं जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को अपने सिर पर रखा है। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज को मेघनाद जैसे योद्धा क्या उठा सकते हैं? संध्या का समय हुआ, दोनों सेनाएं अपने अपने विवाद स्थान पर चली गई। तब तक हनुमान जी महाराज लक्ष्मण को लेकर के राम जी के समीप आते हैं। जब राम जी ने लक्ष्मण जी को मूर्छित देखा तब लगी लय आयव हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। जब राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा कि लक्ष्मण जी इस प्रकार से मेघनाद के बाणों से मूर्छित हो गए हैं, विलाप करने लगे राम जी। उसी समय जामुन जी महाराज आए और जामुन जी महाराज ने आकर के कहा राम जी इसमें परेशान होने का तुम्हें क्या करना चाहिए? जामवंत का वयद सुसेना और लंका रहय उपठई लेना। जामुन जी महाराज ने कहा प्रभु लंका में सुसेन नाम का वैद्य रहता है, तो अगर कोई जाकर के सुसेन वैद्य को ले आए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। तब तक हनुमान जी महाराज आ गए। हनुमान जी महाराज आकर के महाराज कहने लगे राम जी मैं स्वयं जाकर के लंका से सुसेन वैद्य को लेकर के आता हूं। इधर राम जी लक्ष्मण के सिर को अपनी गोदी में रखे हुए विलाप कर रहे, रो रहे हैं। क्या भाव था महाराज, एक भाई के प्रति भाई का प्रेम क्या होता है, यही सुनने लायक है, यही बात सुनने लायक है। जिस समय राम जी ने देखा कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं तो राम जी ने क्या किया, लक्ष्मण को सिर को अपनी गोदी में रख लिया और गोदी में रख करके राम जी विलाप करने लगे। क्या कहते राम जी, जब लखन नहीं तब राम कहां, जब राम नहीं तो विजय कहां, और जब विजय नहीं तो सिया कहां, और जब सिया नहीं शुभ समय कहां। लक्ष्मण जी अगर आप ही चले जाएंगे महाराज, तो जब आप चले जाएंगे तो राम भी नहीं रहेंगे संसार में, और जब राम नहीं रहेंगे तो लंका पर विजय कौन प्राप्त करेगा? और लक्ष्मण जी तुमको पता होना चाहिए जब तक लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक जानकी जी को हम नहीं पा सकते। जामुन जी महाराज यज्ञा को लेकर हनुमान जी चले गए लंका में सुसेन वैद्य को लाने के लिए। सुसेन वैद्य को लेकर के जब हनुमान जी महाराज आते
धरि लग रूप गयव हनुमंता आनेव भवन समेत तुरंता। हनुमान जी महाराज जी गए और सुषेण जी महाराज के मकान से घर से उठा लाए। हनुमान जी बल के अगाध देवता हैं, बोले सुषेण महाराज को जगाएंगे। हनुमान जी ने विचार किया, बुद्धि लगाई, बोले सुषेण को जगाएंगे फिर बताएंगे, है ना, कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं, महाराज चलो उनको दवा खिलानी है, तो हो सकता जाए या ना जाए। भाई रावण क्या कह रहा है, जाए ना जाए, तो बोले क्या, बोले मकान से उठाया। सुषेण वैद्य को हनुमान जी महाराज ने मकान से उठा लिया, है ना। आने वो भवन समेत तुरंता, तुरंता माने तुरंत, उधर गए, उधर लेकर के भवन समेत सुषेण को ला करके हनुमान जी महाराज ने राम जी के सामने रख दिया। अब जब महाराज देखी, बड़ी सुंदर, आज जब महाराज सुषेण वैद्य जगा तो क्या देखा सुषेण वैद्य ने कि जागा सुषेण रामादल में, देखा सन्मुख रघुराई है, छोटे भाई को गोद लिए, व्याकुल वे जेठे भाई हैं। सुषेण वैद्य ने देखा कि राम जी लक्ष्मण जी को सिर्फ अपनी गोदी में रखे हुए रो रहे हैं, बैठे विलाप कर रहे हैं। मनमोहन श्याम समुख इस समय आंसुओं से तर है, मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है। सुषेण वैद्य ने देखा कि राम जी लक्ष्मण जी के सिर को अपनी गोदी में रख करके विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, आंसुओं की धार बहा रहे महाराज। जब राम जी ने देखा हनुमान जी सुषेण वैद्य को ले आए हैं, तो राम जी महाराज ने सन्मुख देखा सुषेण को, तो बोले कोमसल राय, वैद्य राजत शीघ्र ही कुछ कीजिए उपाय। बोले हे सुषेण वैद्य, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं, अगर सूर्योदय हो गया तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे, इसलिए आप जो कुछ उपाय हो सकता है तो लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करने के लिए आप वो उपाय करें। तो ये सुन कहे सुषेण ने मर्म भरे कुछ बैन, एक बात का दीजिए उत्तर राजीव ने। सुषेण वैद्य ने कहा, प्रभु ये सही कि मैं वैद्य हूं और मैं लक्ष्मण जी के प्राणों को बचा सकता हूं, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। सुषेण वैद्य ने कहा, राम जी आज मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं। राम जी ने, भैया पूछो, क्या पूछ रहे हैं आप? तो सुषेण ने कहा, प्रभु ये बताइए इस समय मेरा धर्म क्या है? सुषेण वैद्य ने कहा, प्रभु मैं आपसे एक जानना चाहता हूं, आप धर्म के अवतार हैं ना, धर्म की रक्षा करने का, धर्म को मिटाने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। बोले हाँ। बोले तो मैं एक बात आपसे पूछता हूं राम, कि इस समय मेरा धर्म क्या है? मैं वैद्य दशानन के घर का। सुषेण ने कहा, राम जी मैं वैद्य दशानन के घर का, किस तरह आपका काम करें अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करे। बोले मेरा धर्म क्या कहता है? मैं रावण का वैद्य हूं, तो क्या लक्ष्मण को जिलाना ये धर्म के खिलाफ नहीं है? मैं रावण का वैद्य हूं तो मैं लक्ष्मण को जिलाऊं तो मेरे धर्म के अनुकूल है कि प्रतिकूल? जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए? हे राम क्या आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए? सुषेण ने कहा, प्रभु क्या आप आज्ञा देते हैं कि मैं लक्ष्मण को जिलाऊं? ये तो अधर्म होगा ना, क्योंकि मैं रावण का वैद्य हूं और रावण के बैरी को जिलाना ये अधर्म है मेरे।
तो क्या आप मुझको आज्ञा देते मैं धर्म को करूं? या सुनते ही चौंक कर बोल उठे रघुराय, धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। राम जी ने कहा सर ये नहीं हो सकता है, कभी मैं आपको ये नहीं कह सकता सुशेर आप अपने धर्म को छोड़ दीजिए। अगर आपका धर्म ये कहता है कि रावण का वध होकर के लक्ष्मण को जीवित करना यह धर्म है, तो मैं कभी आपको अधर्म करने की आज्ञा नहीं दूंगा, कभी मैं आपको अधर्म करने का सलाह नहीं दूंगा। और एक बात बताएं सुशेर, मैं धर्म की रक्षा करना जानता हूं। क्या उत्तर दिया राम जी ने महाराज? राम जी ने कहा सुशेर सुनो तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस धर्म हेतु निज राज गया, जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृ देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, लेकिन आवाज यही होगी अपनी, हा धर्म नहीं जाने पाए। राम जी ने कहा सुशेर इस धर्म के कारण पिता की मृत्यु हो गई, राज चला गया, भरत छूट गए, सीता का हरण हो गया। अगर उसी धर्म की रक्षा करने के लिए अगर लक्ष्मण के प्राण जाते तो चले जाए, लेकिन हम ये आपसे नहीं कहेंगे कि उसे अपना तुम धर्म छोड़ दो। इसे धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। कभी मैं नहीं कहूंगा सुशेर पे धर्म को छोड़ दीजिए। इस समय राम ने सुशेर को इस प्रकार से बताया। सुशेर जी महाराज हाथ जोड़ करके राम जी के चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज ये तो मैं देखना चाहता था कि वास्तव में हम समझ गए कि आप धर्म के अवतार हैं, वास्तव में आप धर्म के अवतार हैं। ऐसा कहा कि सुशील जी महाराज ने कहा राम जी अब कोई भी जगह द्रोणागिरी पर्वत पर जाए और सुबह होते ही बूटी को लेकर के आए और लक्ष्मण जी को सूर्योदय से पहले अगर वो बूटी खिला दी जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी महाराज आए, तत्क्षण हनुमान जी राम की आज्ञा को लेकर के चल दिए। इस समय हनुमान जी महाराज राम जी की आज्ञा को लेकर के चले, जाकर के रास्ते में पहुंचे। रावण ने कालीनेमी को भेजा, उसी समय हनुमान जी महाराज का उद्धार किया। द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो क्या देखा महाराज, रावण ने क्या किया था कि पूरे पर्वत को उसी बूटी की तरह से रंगवा दिया। हनुमान जी समझ ही नहीं पाए इसमें बूटी है कौन। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया, बोले चलो कोई न कोई तो बूटी होगी, पर्वत ही उठा लिए। अब पूरा पर्वत उखाड़ करके हनुमान जी महाराज वहां से चल दिए। जब अवध के ऊपर से होकर के निकले, भरत जी ने विचार किया महाराज कि क्या कोई राक्षस कोई दैत्य आज अवध पे अयोध्या पे चढ़ाई करने वाला है। तो एक बार उठाया मारा, हनुमान जी महाराज ने मूर्छित होकर के गिर पड़े। एक हाथ पर पहाड़ लिए हुए हैं, एक हाथ पृथ्वी पर टेके हुए। भरत जी महाराज आए तो भरत जी महाराज ने जब देखा हनुमान जी महाराज हैं, तब बात हनुमान जी महाराज ने भरत जी को बताया। भरत जी ने सारी बात को सुनकर हनुमान जी महाराज से कहा अगर आप चाहें तो मैं अपने बाणों पर बिठा करके आपको वहां तक भेज सकता हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा भरत जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं रामादल तक पहुंच जाऊंगा। हनुमान जी महाराज वहां से चलते हैं, बूटी को लेकर के आए। सुषेण वैद्य ने जाकर कुछ बूटी की खोज किया, बूटी को ला करके राम जी ने लक्ष्मण जी को पिलाया। लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए। बोले सच्चिदानंद भगवान श्री नारायण भगवान। इस प्रकार से महाराज लक्ष्मण जी ने प्राण बच गए। हनुमान जी महाराज सभी बानर भाइयों के साथ प्रसन्न होकर के नाचने लगे। बोले सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
नाम से राज्याभिषेक किया जाएगा। राम लक्ष्मण बड़ा शत्रुघ्न, हनुमान जी महाराज, शिव जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज सभी अभी आपके सामने आएंगे। बड़े सुंदर से राम जी का राज्याभिषेक होगा। देखो कथा तो अनंत महाराज, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कभी इस कथा को विश्राम नहीं मिलता है। तो जैसा हो सका आप लोगों को सुना भी राज्याभिषेक देखिएगा। और बोले सच्चिदानंद भगवान कहने का भाव है कि जो कुछ सुना है उसको समझो, विचार करो, चिंतन करो और जो बातें समझ में आए उनको अपने आचरण में उतारो, अपने चरित्र में उतारो। और इस संपूर्ण जीवन परमात्मा के शरणागत होता है। देखो मनुष्य का जीवन क्या है ना? मनुष्य का जीवन क्या है? बोले मनुष्य का जीवन एक गेंद के समान होता है। बड़ी सुंदर बात आपको बताएं, मनुष्य का जीवन एक गेंद के समान होता है ना? अच्छा क्यों? अच्छा गेंद का जीवन किसके हाथ में होता है? गेंद का जिस प्रकार गेंद का जीवन खिलाड़ी के हाथ में होता है ना? ऐसे मनुष्य का जीवन भगवान के हाथ में है। अब वो खिलाड़ी जिधर गेंद को फेंक देगा उधर गेंद को जाना पड़ेगा, है ना? गेंद ये नहीं कह सकता है कि हमको इधर नहीं इधर फेंको, है ना? नहीं कह सकता है। तो उसी प्रकार से हम जीव हैं, है ना? हम लोगों की डोर भगवान के हाथ में है। हम लोगों की डोर, हम लोगों के जीवन की डोर किसके हाथ में? भगवान के हाथ में है ना? तो भगवान के हाथ में होने के नाते जैसा भगवान चाहते हैं, जिस प्रकार से चाहते हैं, है ना, उसी प्रकार से हम लोग नाच रहे हैं। सब ही नचावत राम गोसाई और नाचत नट मरकट की नाई, है ना? उसी प्रकार से हम नाच रहे हैं। अगर ठीक ढंग ढंग से नाचेंगे, है ना? नचाने वाले के अनुकूल हो करके अगर बंदर नाचता है ना? नचाने वाले के अनुकूल हो करके अगर बंदर नाचता है तो नचाने वाला कभी बंदर पे नाराज नहीं होता है? अगर उसके अनुकूल ना नाचे, उसके अनुकूल ना नाच करके वो बंदर अपनी मनमानी करने, वो बंदर अपनी मनमानी करने लगे तो क्या करता है? नचाने वाला डंडा उठाता है ना? नचाने वाला डंडा उठाता, नचाने वाला डंडा उठाता है और डंडा उठा करके फिर आप लोग जानते हो क्या करता है ना? तो अपना संपूर्ण जीवन की डोरी परमात्मा के हाथ में सौंपो, है ना? तो बंदर की तरह ना नाचो, बंदर की तरह से अपना जीवन न बनाओ। अर्थात इस प्रकार से बंदर अपनी बुद्धि लगाता है नाचने में, वो बुद्धि न लगे, है ना? बंदर की तरह ना नाचो। फिर नाचो कैसे? कठपुतली की तरह से, जैसे कठपुतली नाचती है ना? कठपुतली के तरह से नाचोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कठपुतली अपनी बुद्धि नहीं लगाती बंदर की तरह से, है ना? जैसे जैसे वो डोरी खींचता है नचाने वाला, कठपुतली वैसे वैसे नृत्य करती है ना? तो जब भगवान नचाए तो बंदर जैसी बुद्धि न लगा करके कठपुतली बन जाओ, कठपुतली बन करके नाचोगे। किसी का मोबाइल खो गया है ना? और देखिए आपके पास में है, कि कब खोया था? आज ही का, एक दिन और खोया था, आज तक नहीं मिला। माता जी ने करके तिलक किया और तिलक करके वो भूल गई, अब किसी ने उठा लिया, आज तक नहीं किया। ये भगवान की कृपा जिन्होंने दे दिया, इसके लिए ताली बजा। बहुत बढ़िया, आपने कहा तो क्या हमारे पास है, उस दिन किसी ने नहीं कहा था, है ना? फिर मिला तो देना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान, इसलिए भगवान की कृपा करो, भगवान के सहारे लगाओ और
आइए, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना, सिया राम कहा करना। जब कोई ना हो अपना, सिया राम कहा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो उनको भजते हैं भगवान बजाते देखिएगा, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। वे आप ही आएंगे, वे आप ही आएंगे, तुम याद किया करना। वे आप ही आएंगे, तुम याद किया करना। जब कोई ना हो अपना, सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। मत भूल अरे बंदे, ये देश बेगाना है। मत भूल अरे बंदे, ये देश बेगाना है। इस दुनिया में आकर
संसार में किसी पे कोई भरोसा नहीं करना। क्यों? भरोसा करो तो राम पे करो, है ना? क्यों? सब कुछ करने वाले तो वही है। और जो राम का आश्रय त्याग करके संसार पे विश्वास करता है, संसार पे भरोसा करता है महाराज, तो भरोसा बहुत दिन तक टिकता नहीं है। देख महाराज, रावण क्या है? हमारे अंदर जो रावण बैठा हुआ है, ये रावण की कथा यही है ना? रावण में क्या विशेषता थी? जो सभी प्रकार के विकारों से घिरा हो, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, है ना, ये सब प्रकार के विकार अपनी चरम सीमा पर हो, है ना, उसी को रावण कहा जाता है। उसी को रावण कहा जाता है ना? उसी को रावण कहा जाता है। तो हमारे अंदर अगर किसी प्रकार का विकार है ना, तो सबसे पहले अपने जीवन को समझो, है ना, और अपने जीवन पे चिंतन करो। रावण पे चिंतन ना करो, अपने जीवन पे चिंतन करो कि 6 विकारों के कारण रावण का पूरा साम्राज्य चला गया। यही कारण था ना? 6 विकारों के कारण रावण का पूरा साम्राज्य चला गया, कुछ नहीं बचा, है ना? अच्छा, किसने किसने नहीं समझाया? पत्नी ने समझाया, भाई ने समझाया, पुत्र ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया, है ना? सभी ने रावण को समझाया। अच्छा, रावण के समझ में आया? क्यों नहीं आया? बोलते लोग विद्वान था, ऐसा लोग कहते हैं कि रावण जैसा कोई विद्वान नहीं हुआ। हम भी मानते हैं कि रावण जैसा कोई विद्वान नहीं हुआ, लेकिन महाराज रावण विद्वान कहा कि वो किताबी ज्ञान का विद्वान था रावण। अगर उसने एक बार ही चिंतन किया होता कि इतने इतने लोग उनको समझा रहे हैं, तो एक बार इनकी बात को मानना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन नहीं सुना। क्यों? अभिमान, है ना? जब अपने अंदर किसी भी प्रकार का कोई अभिमान होता है तो किसी की बात हमारी समझ में नहीं आती। यही रावण है ना? तो राम जी ने क्या किया? मेघनाद का वध हो गया, कुंभकर्ण का हो गया, जितनी सेना थी रावण की सब मर गई महाराज। फिर भी रावण क्या कहता है? फिर भी रावण क्या कहता है कि मैं राम जी को युद्ध में जीत लूंगा। अभी भी रावण बात को माने स्वीकार ने देख रहा कि पूरा साम्राज्य चला गया, है ना? यही अभिमान है अपना, हमारे अंदर छिपा हुआ अभिमान यही है ना? कि धीरे धीरे हमारा सब जा रहा है? सब कुछ जा रहा है, फिर भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते, है ना? या ऐसे समझ लो कि न जाने कितने आए कितने चले गए मेरे साथ, फिर भी हम इसी मत में बैठे कभी हम रहेंगे, ऐसा नहीं है। कब चल देना पड़े, है ना? ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो संसार में आए हो तो संसार में जिस लिए आए हो वो कर लो, जिस लिए संसार में आए हो उसको कर लो, है ना? तो संसार में आना सार्थक हो जाएगा। और जिस कार्य के लिए आए वो नहीं कर पाए, है? तो समझो दोबारा आना तो है नहीं अब। क्यों? अब भगवान जब कृपा करेंगे तभी तो आओगे। कर्म ऐसा कुछ हम कर नहीं रहे हैं, इस संसार में पुनः आने को मिलेगा, है ना? तो जिस लिए संसार में आए हैं उसको करो, है ना? तो क्या होगा? भगवान की कृपा हो जाएगी। तो कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता है संसार में आने पर। भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता है ना? करना क्या पड़ता है? एक बार भगवान की शरण में चले जाओ और भगवान को ही अपना सब कुछ मान लो, है ना? तो शरण गए प्रभु राखिए सब अपराध विसान। शरण में जाओगे कोई अपराध नहीं बचेगा। और जब भगवान के हो जाओगे, है ना, जब भगवान के हो जाओगे, भगवान आप
आपके हो जाएंगे महाराज, तो जीवन में शेष ही क्या रह जाएगा? शेष ही क्या रह जाएगा, है? तो जो कर्तव्य है, कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हुए, देखो ये सिद्धांत है रामायण का। रामायण का सिद्धांत कहता है अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हुए, जैसे राम जी ने किया। राम कथा सुन रहे आप लोग ना, तो जिस प्रकार से राम जी ने अपने जीवन में संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए संसार में जीवन को बिताया, ठीक इसी प्रकार से, है ना, संसार में रहते हुए अपने अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना। कर्तव्यों से विमुख हो करके की हुई भक्ति परमात्मा को प्रिय नहीं है, ये भी समझिए। कर्तव्यों को छोड़ करके जो कर्तव्य परमात्मा ने सौंपे हैं जीवन में, उनको छोड़ दो और जा करके जंगल में बैठ कर भगवान भजन करेंगे, ये भजन भगवान को स्वीकार नहीं है। क्यों? ये कर्तव्य किसने सौंपा है? भगवान ने, है ना। ये संसार क्या है? तो संसार एक नाट्यशाला है। संसार क्या है? एक नाट्यशाला है, और सभी जीव उस नाटक के पात्र हैं, है ना। अपना अपना रोल कर रहे हैं, कोई पिता का रोल, कोई पत्नी का रोल, कोई भाई का रोल, कोई पुत्र का रोल, कोई मालिक का, कोई नौकर का, है ना। हम अपना अपना रोल कर रहे हैं। ये कर्तव्य सौंपा करने बड़े भगवान ने सौंपा है, तो इन कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हुए अगर भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार करेंगे, है ना। जैसे घर में है, अब घर में महाराज आप सोचे कि मैं जब तक 5 माला का जाप नहीं करूंगी तब तक घर का कोई काम नहीं करूंगी, है। अच्छा होगा क्या? बच्चे स्कूल चले जाएंगे बिना खाए पिए, पति देव दुकान चले जाएंगे, ऑफिस चले जाएंगे खाए पिए। जब आपके 5 माला पूरे तभी तो खाना बनाएंगे। तो एक भगवान भूखे चले गए, अब उनमें भगवान नहीं है क्या? उनमें भी भगवान है। तो एक भगवान भूखे चले गए और एक भगवान की आरती उतार रहे हैं। कभी भगवान इस बात को स्वीकार नहीं करते। जितने आपके मंदिर में भगवान, उतने भगवान उसमें भी दे, है ना। ये तो आपका कर्तव्य है। फिर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में भगवान के आते हैं, ये कर्तव्य बनता है ना। भगवान की भक्ति करो, भगवान की आरती उतारो, और भगवान की बनाई हुई संतानों को कष्ट पहुंचाओ, उनको दुख दो, उनके धन का हरण करो, है ना, उनको नाना प्रकार कष्ट दो, और भगवान से भगवान कृपा क्यों नहीं कर रहे हो? कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं कर सकते, है ना। अच्छा आपकी कोई आरती उतारे, है ना, आपकी आरती उतारे, आपकी पूजा करे, आपको अपने सिंहासन पर बिठाए, आपका भोग लगाए, खवाए, और आप ही के सामने आपके बच्चों को कष्ट दे, है ना। आप ही के सामने आपके बच्चों को दुख दे, कष्ट दे, नाना प्रकार की मुसीबतें दे। अरे तो पूजा में प्रसन्न हो जाओगे क्या? नहीं होंगे ना। तो भगवान कैसे हो जाएंगे? भगवान भी नहीं। यही सिद्धांत है। तो अपने अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। ये रामायण का सिद्धांत है। अभी कुछ ही पल में राज्याभिषेक होगा। राम जी ने रावण को मारा, पुष्पक विमान आया, राम जी वहां से बैठ करके चले। हनुमान जी ने आजा करके भरत जी को बताया राज्याभिषेक की तैयारियां, राज्याभिषेक अभी होगा। राम जी आ रहे हैं, सच्चिदानंद भगवान जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब तक हाँ राम जी को लाओ, और कल हवन है, कल भंडारा होगा, सब आप लोग आइए, मित्रों को लाइए, और बड़े प्रेम से आपने इस अनुष्ठान को पूरा किया, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और अगर देखिए कथा है हमारा, और 1 महीना कथा चली, अगर कोई त्रुटि हो गई हो सकता है व्यासपीठ से अगर कोई त्रुटि हो गई होगी, कुछ ऐसा कह दिया हो जो आपको ना अच्छा लगा हो, बहुत सारी ऐसी बातें मुंह से निकल सकती हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा, है ना। ये समझ लो ऐसे कह दिया होगा, लेकिन अगर कोई बात अच्छी लगी है ना,
तो उसको अपने चरित्र में, आचरण में, जीवन में उतारना। और ये कथा तो प्रत्येक वर्ष यहाँ होती है। तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास की कथा होती है और प्रत्येक वर्ष जिस दिन गणेश पूजा शुरू होती है, भादव के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, उसी दिन से यहाँ पर 11 दिन का प्रत्येक वर्ष कथा की जाती है। और इस बार राम कथा तो पहली बार की गई है, वरना हम लोग तो अब मन में कौन दसो है ना। तो राम कथा वास्तव में थोड़ा सा नीरस तो है, लेकिन मर्यादापूर्ण कथा है ना। जब भागवत होती है तो भागवत का आनंद हम लोग लेते थे। अब रहते चले, कई लोगों ने कहा भागवत, आज एक माता जी आपसे कह दी कि ये लीलाएं नहीं हो रही है बोले जो कृष्ण जी आते थे और ये सब होता था, इस बार नहीं हुआ। तो हमने कहा माता जी राम कथा हो रही है। आइए एक गीत आप लोग भागवत का श्रवण। जब गोपियां भगवान श्याम सुंदर को पुकारती हैं, जब गोपियां भगवान श्याम सुंदर को पुकारती हैं, बड़े मस्ती के साथ आप लोग इस भजन को दोहराएं। कैसे गोपियां पुकारती हैं? कुछ और